सद्गुरुदेवाय नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। अयोध्या वासियों को भगवान श्री राम की बाली लीला सबको प्राणों से भी प्रिय लगती है। विषय जो आज का है कि आजकल के विद्यार्थियों में, आजकल के बच्चों में ऐसे गुण क्यों नहीं आ रहे। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध और बाल, बच्चों को भी, स्त्रियों को भी, पुरुषों को भी, बूढ़ों को भी, बड़ों को भी, सबको भगवान राम का क्रिया, उनके कार्य सबसे अच्छे लग रहे हैं। क्यों अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसे गुण आजकल की संतानों में आ जाएं, आजकल के बच्चों में आ जाएं, तो हमारे बच्चे सबके प्रिय हो जाएंगे। सबके प्रिय आजकल के विद्यार्थी क्यों नहीं हो रहे? उनको जो भी याद कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं याद हो रहा है? जब बच्चे की बुद्धि तीव्र होती है तो उसकी सभी सराहना करते हैं। जब वो कमज़ोर होता है तो खुद भी वो कुंठित रहता है, परिवार वाले भी परेशान रहते हैं। सो हमें उनके उस संस्कार को, उनके उस परंपराओं को अपनी उनके अंदर भरना है। ऐसे संस्कार भरें, ऐसी कथाएं उनको सुनाएं जिससे उनके अंदर तीव्र बुद्धि का विकास हो। अब जब बच्चों को याद नहीं होता तो बड़े कुंठित महसूस करते हैं। उन्हीं के साथ ही अपने क्लास में टॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं और उनको हमेशा उस बेइज्जती का जो है सहना पड़ता है, जिससे उनकी आत्मा कुंठित होती चली जाती है। धीरे धीरे बच्चा डिप्रेशन में हो जाता है। इसलिए उनको इस कथा को सुनना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से बच्चे के अंदर तीव्र बुद्धि का विशाल विकास हो और सब कुछ उसको याद आ जाए। पंडित लोग बोलते हैं कि बच्चे जब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं तुम एक चौपाई का पाठ करो, तुमको सब याद आ जाएगा। कौन सी चौपाई? गुरुग्राह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु के घर में भगवान श्री राम जब पढ़ने जाते हैं तो अल्प समय में, बहुत ही कम समय में पूरी विद्याओं के वो ज्ञाता हो जाते हैं। केवल इतना मात्र पाठ करने से बच्चे कुशाग्र बुद्धि नहीं होंगे, उसके साथ साथ जो भगवान श्री राम जी ने अपने आचरण में अपनाया है, जो श्री राम ने अपने जीवन में अपनाया है, उन 9 गुणों को अपने अंदर आप धारण करिए। उन 9 गुणों को धारण करने के बाद आप भी कुशाग्र बुद्धि हो जाएंगे, आप भी तीव्र बुद्धि हो जाएंगे, आप भी सबके प्रिय हो जाएंगे। कौन से वो गुण हैं? क्रमशः श्रवण करें। प्रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम महिमा था। सबसे पहले तो हमें उन बच्चों में वो आदत डालनी पड़ेगी कि वो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें और उठने के बाद अपने माता पिता गुरुओं को प्रणाम करें। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है। एक तो देर से उठना और उठने के बाद प्रणाम की एक परंपराएं धीरे धीरे समाप्त होनी। जब तक आप उस चीज़ पे नहीं आएंगे, केवल आप रिजल्ट चाहते हैं, रिजल्ट के पहले की जो क्रिया है, जो रिजल्ट के पहले आपको करना है, उसको पहले यहाँ से अभ्यास करिए, नींव मजबूत करिए, फिर बिल्डिंग देखिए कितनी बड़ी खड़ी होगी। प्रात काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नाम महिमा था। सबसे पहला कार्य सूर्योदय से पहले, अंग्रेजी में भी कहा गया अर्ली द डेन अर्ली द राइज, सुबह प्रातःकाल की सूर्य की किरणों से पहले आप उठें और अपनी दिनचर्या को करने के बाद अपना नित्य कर्म उपरांत पाठ करें और अपना अभ्यास करें पढ़ने का, याद करने का। तब सब कुछ याद हो जाएगा। और अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना,
चत्वार नित्यम वर्धते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं अभिवादनशील रहने से। इसीलिए कहा है कि मातु पिता गुरु नावहि माथा। इसके बाद क्या करना है, जब आप पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने के समय में आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। अगले गुण में कहते हैं वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहाई अनुजहि समुझाई। जब श्री राम गुरु के आश्रम में जाते हैं, वेद पुराण का अध्ययन करते हैं तो मन लगा करके पढ़ते हैं, उनका मन इधर उधर नहीं रहता। इसीलिए विद्यार्थियों के लक्षण में शास्त्र कहता है काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारि ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। 5 लक्षण बताया गया है विद्यार्थियों को। काक चेष्टा, कौवे की तरह से चेष्टा। चेष्टा का मतलब होता है कि इंटरेस्ट, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसमें इतना इंटरेस्ट हो कि उसके अलावा और कुछ ना दिखे। बको ध्यानम, ध्यान भी वहीं पर हो, बकुले की तरह अपने टारगेट के ऊपर, अपने विषय के ऊपर। काक चेष्टा बको ध्यानम। और सोने की निद्रा, इतना सोना जितना उसको जरूरी है एक विद्यार्थी के लिए। 24 घंटे में 6 घंटे ही पर्याप्त है सोने के लिए, उसकी अच्छी निद्रा के लिए। स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी, बहुत ज़्यादा खाना नहीं है, नहीं तो नींद आएगी। अल्पहारी गृह त्यागी, घर के कार्य काजों में हिस्सा बटाना अच्छी बात है, परंतु उसमें केवल तुम्हारे बगैर काम नहीं होगा, इसलिए उसमें हमेशा लिप्त नहीं रहना है। उसी कार्य को हमेशा नहीं करना। अपने अध्ययन पे, विद्या अध्ययन पे ध्यान दो और अपनी पढ़ाई पर सुचारू रूप से केंद्रित होकर के, मन लगा करके वेद पुराण सुनहि मन लाई। मन लगा करके सुनते हैं तब उनको सब याद होता चला जाता है। और इतने से ही नहीं याद होगा, इसके आगे की चौपाई सुनिए। आप कहाई अनुजहि समुझाई। आज के विद्यार्थियों को याद ना होने का कारण क्योंकि वो एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका रिवीजन नहीं करते। इसमें श्री राम जी अपना दिखा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आप कहाँ, खुद कहते हैं उस कथा को, जो सुन के आते हैं गुरु से, अपने भाइयों को, अनुजों को, अपने सखाओं को सुनाते हैं और सुना करके उसको समझाते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। जब आप किसी पाठ को सुनेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसको कई बार अपने से जिनको कम आता है, जिनको जो सब्जेक्ट नहीं आता, वो सब्जेक्ट उनको पढ़ाइए, उनको समझाइए, उनकी व्याख्या करिए, एक्सप्लेन करिए, फिर आपका रिवीजन और ज़्यादा हो जाएगा। और जो दूसरे बच्चों को आता है उनसे सुनिए आप, ताकि उनका भी रिवीजन हो और आपको उससे ज्ञान प्राप्त हो। इसलिए पाठ को याद करने का सबसे अच्छा तरीका रामायण में बताया गया है कि आप कहाँ ही अनुजहि समझाई। खुद पढ़ना है और अपने साथियों को उसको एक्सप्लेन करना है, उसी सब्जेक्ट को बार बार उनको बताना है, ताकि ज्ञान, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अगर उसको सीमित करके अपने अंदर ही भर के रखोगे तो उसकी प्रगति नहीं होगी। इसलिए आगे बढ़ना है तो ज्ञान को बांटना है। बच्चों में ये गुण अगर आ गया तो उनको हर चीज कंठस्थ हो जाएगा। और क्या करना है, अनुज सखा संग भोजन करही और मातु पिता आज्ञा अनुसरही। भोजन करने में कहते हैं शानो भवतु शानो ब्रह्मसा वेदम करवाव है। एक साथ हम भोजन करते हैं, एक साथ कोई कार्य करते हैं तो उसमें बड़ा ही एक तो एकता की भावना आती है, प्यार की भावना आती है और परस्पर किसी कार्य को इल्जाम तक पहुंचाने की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए अनुज सखा सन भोजन कर, एक साथ भोजन करते हैं अनुजों को, अपने भाइयों को और अपने सखाओं को, मित्रों को बुलाकर एक साथ प्रेम से भोजन करते हैं। अनुज सखा संग भोजन करही और मातु पिता आज्ञा अनुसरही। आज की सबसे बड़ी विडंबना है कि ये बच्चे जो है बिना माता पिता को बताए घर से चले जाते हैं। कोई भी कार्य करते अपने माता पिता को नहीं बताते, क्योंकि डरते हैं कि कहीं वो नाराज ना हो जाएं। इसलिए माता पिता की आज्ञा के बिना किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। जो भी कार्य आप करें माता पिता से आज्ञा ले लें, उनको बताएं। ऐसा नहीं है कि आपके माता पिता आपकी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन उनको सही ढंग से आपको बताना आना चाहिए। अनुज सखा संग भोजन करही और माता पिता आज्ञा अनुसरही। और क्या करते हैं, जही विधि हो सुखी हो या पूर लो
जहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संयोगा। श्री राम जी लोगों की मनोभावनाओं को देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे नगर के लोग खुशी होंगे, उसी प्रकार का कार्य करते हैं ताकि वो भी खुश होकर के आशीर्वाद देते हैं। आजकल के बच्चे बड़े उद्दंड हो जाते हैं, पड़ोसियों को बहुत तंग करते हैं, कहते हैं उनको कभी कोई चीज तोड़ाते हैं, कभी कुछ कराते हैं। इस प्रकार से पड़ोसी भी तंग हो जाते हैं जब वो उद्दंडता करते हैं। इसीलिए उद्दंड नहीं होना है, ऐसा कार्य करना है जिस कार्य से आपके आस पड़ोस नगर के लोग खुश रहें। जय विधि खुश सुखी हों पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संयोगा। और हाय सुमांगी करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। राजा दशरथ से जब रामचंद्र जी अपने अनुजों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ जाते हैं आज्ञा लेने के लिए कि हे प्रभु, हे नाथ, हे पिताश्री, हे राजन, हमें कार्य करने का आप अनुमति आदेश दें कि हमें क्या करना है। और जो आज्ञा मांग करके कार्य करते हैं उससे राजा बहुत प्रसन्न होते हैं कि देखो हमारा पुत्र आज हमारे से पूछने आया है कि मैं क्या करूं। और इससे उसके माता पिता का गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है और बच्चे के अंदर भी नम्रता की भावना आती है। जब हम कोई कार्य पूछ करके करते हैं, आप सब समर्थ हो, लेकिन एक बार अपने माता पिता से पूछिए कि ये हमें करना है कि नहीं करना, और क्या करना है, आप क्या चाहते हैं। एक बार उनकी बातों को सुनिए और उस प्रकार से कार्य करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अगला, बंधु सखा संग ले ही बोलाई, और बन मृगया नित खेल ही जाई। खेल में सब लोग मिलकर के, बंधुओं को, मित्रों को, सबको मिलकर के सबको एक साथ बुला लेते हैं और बुला करके साथ में खेल खेलते हैं, झगड़ा नहीं करते। यहाँ तक कि प्रभु राम अपने जीतने वाला खेल में भी अपने भाइयों को जिता देते हैं, खुद हार जाते हैं। इससे उनके भाइयों का प्रेम, उनके बंधुओं का प्रेम, उनके मित्रों का प्रेम उनमें और अपार हो जाता है। उनको तो हार जीत की कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब आपकी जीत तो निश्चित है, आपने जीत तो जीत गए हैं, परंतु अगर उसका श्रेय किसी को देते हैं तो दूसरे के मन में आपके अंदर बहुत बड़ा प्यार आ जाता है, बहुत बड़ा समर्पण की भावना आ जाती है। तो इस प्रकार से जब वो ब्रह्म व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। वो जब ब्रह्म इस संसार में आता है तो ऐसे पावन चरित्र कर करके हमें अपने निज धर्म पर चलने की शिक्षा देता है। तो ये भगवान श्री राम ने अपने बालपन में, अपने बचपन में, अपने बंधुओं के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ इस प्रकार की लीला करते हैं जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए अनुकरणीय है। एक बार इन सभी चौपाइयों को क्रम से हम पढ़ रहे हैं, आप उसे नोट करें और अपने मन में बैठाएं ताकि आपका जीवन भी ऐसे ही संस्कार में, ऐसे ही आदर्श में, ऐसे ही उन्नति में हो जाए, जिससे आप जीवन में अपनी सब कुछ चाहत को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माता पिता गुर नाम ही माथा, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञानुसरही, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई, जय विधि सुखी होहि पुरलोका, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, आय सुमांगी करहि पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा, तो बंधु सखा संग ले बोलाई, मृगया नित खेल ही जाई। इस प्रकार के जब 9 गुण किसी बच्चे के अंदर आ जाते हैं
तो वो क्या हो जाता है, सबके प्रिय, सबके मन भावा, वो सबको प्रिय हो जाता है और सबको अच्छा लगने लगता है। जिस प्रकार से कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु ब्याल प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। अपने प्राणों से भी वो प्रिय हो जाते हैं सबके लिए जब वो ऐसे आचरण करते हैं और ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों का, आदर्श पुरुषों का अनुकरण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। वो निश्चित रूप से हर चीज, जीवन की हर उपलब्धि, हर उनके टारगेट की प्राप्ति होती है, हर एक चीज प्राप्त कर लेते हैं और जीवन में हमेशा खुशी, समृद्धशाली और ऐश्वर्यवान होते हैं। इस प्रकार से लक्षण अपने बच्चों में डालना है ताकि वो आगे बढ़ें और अपने माता पिता का, अपने देश का, अपने गुरुजनों का, अपनी संस्कृति का, अपनी परंपरा का नाम रोशन कर सके। यही आदर्श श्री राम जी ने, श्री कृष्ण जी ने हमारे को अपने जीवन में करके दिखाया है और सिखाया है, जिसे हमें अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।